Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs शो। चलिए शुरू करते हैं। आज का विचार, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस यू लाइक योर वर्क। जब तक आप अपने काम को पसंद नहीं करते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? ऑप्शंस ए शिरीषा बंदला, बी वैलेंटीना, सी रेहा सैडोन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए शिरीषा बंदला। आपको बता दें कि कल्पना चावला के बाद अब एक और भारत की बेटी ऊंची उड़ान भरने जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रैंसन और उनके साथ भारतवंशी शिरीषा भी उड़ान भरेगी। शिरीषा बांदला भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष के सफर पर जा रही है। शिरीषा आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली है। अगला प्रश्न, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है डी झारखंड। आपको बता दें कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में झारखंड राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण की आधारशिला रखी है। उन्होंने साथ ही पश्चिमी सिंहभूमि के हाटगम्हरिया और मचगांव प्रखंडों में एकलव्य विद्यालयों का भी शिलान्यास किया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने हाल ही में कितने लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं? ऑप्शंस ए 70 लाख, बी 80 लाख, सी 90 लाख, डी 1 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ए 70 लाख। आपको बता दें कि पिछले 2 सप्ताह में 50,000 से अधिक दैनिक परामर्श के साथ इस राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा से पिछले 30 दिनों में लगभग 12.50 लाख रोगियों को लाभ हुआ है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है? ऑप्शंस ए ग्वालियर रेलवे स्टेशन, बी गाजीपुर रेलवे स्टेशन, सी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, डी झांसी रेलवे स्टेशन। इसका सही उत्तर है डी झांसी रेलवे स्टेशन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? ऑप्शंस ए 3 प्लेटफॉर्म, बी 6 प्लेटफॉर्म, सी 9 प्लेटफॉर्म, डी 12 प्लेटफॉर्म। तो इसका सही उत्तर है बी 6 प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि केंद्र सरकार में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और
आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस ए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बी योजना आयोग, सी नीति आयोग, डी शिक्षा आयोग। तो इसका सही उत्तर है ए खादी और ग्रामोद्योग आयोग। आपको बता दें कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए एक बहुउद्देशीय ग्रामीण उद्योग सहायता बोल्ड सूखे भूक्षेत्र पर बांस मरु उद्यान की परियोजना शुरू की है। इस योजना से राजस्थान में जनजातीय की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधित किया। इस वैश्विक बैठक में 142 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, नवंबर 2021 में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी गोवा। तो इसका सही उत्तर है डी गोवा। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 5 जुलाई, बी 6 जुलाई, सी 4 जुलाई, डी 3 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है बी 6 जुलाई। आपको बता दें कि हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। जूनोज संक्रामक रोग जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। अगला प्रश्न, निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? ऑप्शंस ए चिकित्सा, बी रेलवे, सी शिक्षा, डी रक्षा। तो इसका सही उत्तर है सी शिक्षा। तो चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। पहला प्रश्न, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी हाल ही में राज्य के कौन से मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं? ऑप्शंस ए 5वें, बी 7वें, सी 11वें, डी 22वें। तो इसका सही उत्तर है सी 11वें। अगला प्रश्न, जनरल एम नरवणे ने हाल ही में भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पेन ब्रेजिंग सिस्टम की पहल खेप को शामिल किया है? ऑप्शंस ए 5 शॉर्ट स्पेन ब्रेजिंग, बी 12 शॉर्ट स्पेन ब्रेजिंग, सी 18 शॉर्ट स्पेन ब्रेजिंग, डी 25 शॉर्ट स्पेन ब्रेजिंग। तो इसका सही उत्तर है बी 12 शॉर्ट स्पेन ब्रेजिंग। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? ऑप्शंस ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी खेल मंत्रालय, डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है सी खेल मंत्रालय।
अगला प्रश्न, दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिताओं की प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख करोड़ रुपए लागत की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए 1.03 लाख करोड़ रुपए, बी 2.03 लाख करोड़ रुपए, सी 3.03 लाख करोड़ रुपए, डी 4.03 लाख करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है सी 3.03 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? ऑप्शंस ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 70 वर्ष, डी 75 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी 62 वर्ष। अगला प्रश्न, कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई है? ऑप्शंस ए शिखा टंडन, बी आरती शाह, सी माना पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी माना पटेल। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई? ऑप्शंस ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी और MIT के रिसर्चर्स ने एक नया फेस मास्क विकसित किया है? ऑप्शंस ए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, डी लंदन यूनिवर्सिटी। तो इसका सही उत्तर है बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा वाला देश कौन बना है? ऑप्शंस ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है डी भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बने? ऑप्शंस ए अरुणा तंवर, बी सजन प्रकाश, सी नेत्रा कुमनन, डी MP जबीर। तो इसका सही उत्तर है डी MP जबीर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। And if you like our content, then please like, share and subscribe. Thank you.